श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत वन पर्व अध्याय 128 से 131। अध्याय 128 जटासुर वध। देवयोग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और मैं समस्त शास्त्रवेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकस तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। राजन, एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे तथा लोमश आदि महर्षि गण स्नान करने चले गए थे। उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पांडव, द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम की तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज लगाने लगे। फिर जिन्हें राक्षस हरे लिए जाता था उन धर्मराज युधिष्ठिर ने उससे कहा, रे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तो तेरे धर्म का नाश होता है, तू इसका कुछ भी विचार नहीं करता। तुझे सब प्रकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए। प्रामाणिक पुरुषों को गुरु, ब्राह्मण, मित्र और विश्वास करने वालों से तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तू हमारे यहाँ बड़े सम्मान से सुख पूर्वक रहा है। अरे दुर्बुद्धि, हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हरना चाहता है? इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि सभी निष्फल हो गए। अब वृथा मरना चाहता है। अरे राक्षस, आज तूने इस मानवी का स्पर्श क्या किया है? मानो घड़े में रखे हुए विष को ही हिलाकर पिया है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम इस मूढ़ राक्षस से डरो मत। मैंने इसकी गति को कुंठित कर दिया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर महाबाहु भीमसेन होगा। बस अब वह आता ही होगा, फिर इस राक्षस का कहीं नाम निशान भी नहीं रहेगा। तदनंतर उस मूढ़ बुद्धि राक्षस को देखकर सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये देश और काल ऐसा है कि हम इससे युद्ध करें। यदि इस युद्ध में इसे मार डालें तो विजय पावेंगे और यदि हम ही मारे गए तो सद्गति प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने राक्षस को ललकारते हुए कहा, अरे ओ राक्षस, जरा खड़ा रहे। तू या तो मुझे मारकर द्रौपदी को ले जाना, नहीं तो अभी मेरे हाथ से मारा जाकर यहाँ शयन करेगा। माद्री कुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात वज्रधारी इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। ये देखकर वे क्रोध से भर गए और उस राक्षस से बोले, रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसलिए मैं तुझे कैसे मारता? ये राक्षस है, ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है वह नरक में जाता है। मालूम होता है आज तेरी मौत आ गई है, इसी से तुझे ऐसी कुबुद्धि उपजी है। अवश्य अद्भुत कर्मा काल ने ही तुझे कृष्णा को हरण करने की बात सुझाई है। अब तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बल्कि तुझे बक और हिडिंब के रास्ते से जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से वह राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्रोध से उसके होंठ कांपने लगे और उसने भीमसेन से कहा, अरे पापी, तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उनके नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे ही खून से मैं उनका तर्पण करूंगा। फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहुयुद्ध होने लगा। तब दोनों माद्री कुमार भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े, परंतु भीमसेन ने हंसकर उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही इसके लिए बहुत हूँ, तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो। बस अब वे दोनों वीर आपस में होड़ बंध कर बाहुयुद्ध करने लगे। जैसे देव और दानव एक दूसरे की वृद्धि सहन न होने से भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे पर चोटें करने लगे।
जिस प्रकार पहले स्त्री की इच्छा से बाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनों का भी वृक्ष युद्ध होने लगा, जिससे वहां के अनेकों वृक्ष उजड़ गए। फिर उन्होंने वज्र के समान वेगशाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे पर घूंसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा। उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख भीमसेन ने पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। फिर कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस राक्षस का वध कर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय मरुदगण जैसे इंद्र की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे। अध्याय 129 पांडवों का वृषपर्वा और आरिष्टिसेन के आश्रमों पर जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जटासुर के मारे जाने पर महाराज युधिष्ठिर फिर श्री नर नारायण के आश्रम में आकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया। वे द्रौपदी के सहित सब भाइयों को बुलाकर कहने लगे, अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष तक स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। इसलिए जिस समय अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर यहाँ आए, उस समय हम लोगों को उससे मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार बातचीत करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाइयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बिठाकर ले चलते। इस प्रकार रास्ते में कैलाश पर्वत, मैनाक पर्वत और गंधमादन की तलैटी को, श्वेत गिरी को तथा ऊपर ऊपर के पहाड़ों की अनेकों निर्मल नदियों को देखते वे 7वें दिन हिमालय के पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे। वहां उन्होंने राज ऋषि वृषपर्वा का पवित्र आश्रम देखा। वह अनेकों प्रकार के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। पांडवों ने उस आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राज ऋषि वृषपर्वा को प्रणाम किया। राज ऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहां 7 रात निवास किया। 8वें दिन उन्होंने जगत प्रसिद्ध वृषपर्वा जी से आगे जाने की इच्छा प्रकट की। उनके पास जो सामान बच रहा था वह उन्होंने उन्हीं को दे दिया तथा अपने यज्ञ पात्र, रतन और आभूषण भी उन्हीं के आश्रम में छोड़ दिए। राज ऋषि वृषपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा समस्त धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने चलते समय पांडवों को पुत्रों की तरह उपदेश दिया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वे उत्तर दिशा को चले। वहां से सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर भाइयों के सहित पैदल ही चले। वह प्रांत अनेक प्रकार के मृगों से पूर्ण था। रास्ते में पहाड़ों के ऊपर तरह तरह के वृक्षों की कुंजों में निवास करते हुए उन्होंने 4थे दिन श्वेत पर्वत पर पदार्पण किया। श्वेताचल एक बहुत बड़े बादल के समान सफेद सफेद दिखाई देता था। इस पर जल की अधिकता थी तथा मणि, सुवर्ण और चांदी की शिलाएं थी। मार्ग में धौम्य, द्रौपदी, पांडव और महर्षि लोमश साथ साथ ही चलते थे। उनमें से कोई भी थकता नहीं था। इस प्रकार चलते चलते वे माल्यवान पर्वत पर पहुंच गए। उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने किम पुरुष, सिद्ध और चारणों से सेवित गंधमादन के दर्शन किए। उसे देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया। कर्मशा उन वीरों ने मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रेम पूर्वक कहा, आहो, ये गंधमादन का जंगल कैसा शोभा संपन्न है। इस मनोहर वन में बड़े दिव्य वृक्ष हैं तथा पत्र, पुष्प और फलों से सुशोभित तरह तरह की लताएं हैं। इधर इस परम पवित्र देव नदी गंगा की ओर तो देखो, इसमें अनेकों कलहंस क्रीड़ा कर रहे हैं तथा इसके तट पर ऋषि और किन्नर लोग निवास करते हैं। हे कुंती नंदन भीम, तरह तरह के धातु, नदी, किन्नर, मृग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, मनोरम वन, अनेकों आकारों के सर्प और सैकड़ों शिखरों से सुशोभित इस पर्वतराज की ओर जरा दृष्टिपात करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार शूरवीर पांडव अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर मन में बड़े ही आनंदित हुए। उस पर्वतराज को देखते देखते उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्षों से सुशोभित राज ऋषि आरिष्टिसेन का आश्रम देखा। राज ऋषि बड़े ही तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत कृश था। शरीर की नसें दिखाई देने लगी थीं और वे समस्त धर्मों के पारगामी थे। पांडवों ने उनके पास जाकर यथा योग्य प्रणाम किया।
धर्मज्ञ आरिष्टसेन ने दिव्य दृष्टि से पांडवों को पहचान लिया और उनसे बैठने के लिए कहा। पांडवों के बैठ जाने पर महात्मा आरिष्टसेन ने कौरवों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार करके पूछा, राजन, तुम्हारा मन कभी असत्य में तो नहीं जाता? तुम बराबर धर्म में स्थित रहते हो ना? तुम्हारे माता पिता की सेवा में तो कोई अंतर नहीं आता? अपने समस्त गुरुजन, वृद्ध पुरुष और विद्वानों का तो तुम सत्कार करते हो ना? पाप कर्मों में तो कभी तुम्हारा मन नहीं जाता? तुम उपकार का बदला चुकाना और अपकार को भूल जाना तो अच्छी तरह जानते हो ना? और उस ज्ञान का तुम्हें अभिमान तो नहीं होता? तुमसे यथा योग्य मान पाकर साधु जन प्रसन्न रहते हैं ना? वनों में रहते समय भी तुम धर्म का ही अनुवर्तन करते हो ना? तुम्हारे व्यवहार से धौम्य जी को तो कभी कष्ट नहीं होता? दान, धर्म, तप, शौच, आर्जव और तितिक्षा का आचरण करते हुए तुम अपने बाप दादों के शील का अनुसरण करते हो ना? तुम राजऋषियों के द्वारा आचरित मार्ग से ही चलते हो ना? जब अपने कुल में पुत्र या नाती का जन्म होता है तो पितृलोक में रहने वाले पितर हंसते भी हैं और शोक भी मनाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं हमें इसके कुकर्मों से दुख ही भोगना पड़ेगा या इसके शुभ कर्मों से सुख मिलेगा। हे पार्थ, जो पुरुष माता पिता, अग्नि, गुरु और आत्मा की पूजा करता है वह इहलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपने ये धर्म के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है। मैं भी यथाशक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इसका विधिवत पालन करता हूँ। आरिष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी, प्रणव, शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यहीं बैठे बैठे उसे सुनना चाहिए। वहाँ जाने का विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है, उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को लांघकर केवल परम सिद्ध और देवऋषि गण ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की बर्छियों से मारते हैं। पर्व संधियों पर यहाँ नरवाहन कुबेर जी भी बड़े ठाट बाट से आते हैं। इस कैलाश के शिखर पर ही देवता, दानव, सिद्धों और कुबेर का उद्यान है। इस प्रकार पर्व संधियों पर यहाँ सभी प्राणियों को ऐसी ही बहुत सी विचित्र बातें दिखाई दिया करती हैं। अतः जब तक अर्जुन आवे तब तक तुम यहीं निवास करो। अतुलित तेजस्वी मुनिवर आरिष्टसेन की यह हितकर बात सुनकर पांडव लोग निरंतर उन्हीं की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करने लगे। वे हिमालय पर रहकर महर्षि लोमश से तरह तरह के उपदेश सुनते रहते थे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष बीत गया। घटोत्कच तो राक्षसों के साथ पहले ही चला गया था। जाति बार वह कह गया था कि आवश्यकता पड़ने पर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा। उस आश्रम पर पांडव लोग कई मास तक रहे और उन्होंने अनेकों अद्भुत घटनाएं देखी। एक दिन बहता हुआ वायु ही हिमालय के शिखर से सब प्रकार के सुंदर और सुगंधित पुष्प उड़ा लाया। बंधु बांधवों के सहित पांडवों ने और यशस्वी द्रौपदी ने वहां वे पचरंगे पुष्प देखे। अध्याय 130। भीमसेन के हाथ से यक्ष और राक्षसों का वध तथा कुबेर के द्वारा शांति स्थापन। एक दिन भीमसेन उस पर्वत पर आनंद से एकांत में बैठे थे। उस समय द्रौपदी ने उनसे कहा, महाबाहो, यदि समस्त राक्षस आपके बाहुबल से पीड़ित होकर इस पर्वत को छोड़कर भाग जाएं तो कैसा रहे? फिर तो आपके सुहृदों को इस पर्वत का विचित्र पुष्पावली मंडित मंगलमय शिखर सब प्रकार के भय और मोह से रहित दिखाई देगा। भीमसेन, मेरे मन में बहुत दिनों से यह बात आ रही है। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन ने सुवर्ण की पीठ वाला धनुष, तलवार और तरकस उठा लिए और वे हाथ में गदा लेकर बेखटके गंधमादन पर आगे बढ़ने लगे। ये देखकर द्रौपदी का उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। पवन पुत्र भीमसेन पर गलानी, भय, कातरता और मत्सरता का प्रभाव तो किसी समय भी नहीं होता था।
उस पर्वत की चोटी पर जाकर वे वहां से कुबेर के महल को देखने लगे। वह स्वर्ण और स्फटिक के भवनों से सुशोभित था। उसके चारों ओर सोने का परकोटा बना हुआ था। उसमें सब प्रकार के रत्न जगमगा रहे थे और तरह तरह के उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार राक्षस राज कुबेर के रत्न जटित और पुष्पमाला मंडित प्रासाद को देखकर उन्होंने अपने शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला शंख बजाया तथा अपने धनुष की प्रत्यंचा और तालियों का भीषण शब्द करके सब जीवों को मोहित कर दिया। उस शब्द से यक्ष, राक्षस और गंधर्वों के रोंगटे खड़े हो गए और वे गदा, परिघ, तलवार, त्रिशूल, शक्ति और फरसा लेकर भीमसेन की ओर दौड़े। फिर तो उनके साथ भीमसेन का युद्ध होने लगा। भीमसेन ने अपने प्रबल वेग वाले भाले से उनके चलाए हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि सभी शस्त्रों को काट डाला। उनके हाथों से छूटे हुए आयुधों से कटे हुए यक्ष और राक्षसों के शरीर और सिर सब और दिखाई देने लगे। इस प्रकार अंग भंग होने से यक्ष लोग भीमसेन से बहुत डर गए। उनके हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे भयंकर चीत्कार करने लगे। अंत में प्रचंड धनुर्धर भीमसेन से डरकर वे अपने गदा, त्रिशूल, तलवार, शक्ति और फरसे आदि फेंककर दक्षिण दिशा को भागे। उधर कुबेर का मित्र मणिमान नाम का एक राक्षस रहता था। उसने यक्ष राक्षसों को भागते देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे तुम अनेकों को अकेले आदमी ने परास्त कर दिया। अब तुम कुबेर के पास जाकर क्या कहोगे? उन सब से ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने भी मदस्रावी हाथी के समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वसदंत नामक 3 बाणों से उसकी पसलियों पर प्रहार किया। इसे मणिमान अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेन के ऊपर छोड़ी। परंतु भीमसेन गदा युद्ध की चालों में खूब दक्ष थे, अतः उन्होंने उसके उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। इसी समय उस राक्षस ने सोने की मूठ वाली एक फौलाद की शक्ति छोड़ी। वह भीषण शक्ति भीमसेन के दाहिने हाथ को घायल करके अग्नि की लपटें निकालती हुई पृथ्वी पर गिर गई। उस शक्ति के लगने से अतुलित पराक्रमी भीमसेन की आंखें क्रोध से घूमने लगीं और उन्होंने अपनी सुवर्ण के पत्र से मड़ी हुई गदा उठा ली। वे आकाश में उछलकर उस गदा को घुमाते हुए उसकी ओर दौड़े और संग्राम भूमि में भयंकर गर्जना करते हुए उसे मणिमान के ऊपर फेंका। वह गदा वायु के समान बड़े वेग से उस राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर गिर गई। मणिमान को मरकर पृथ्वी पर गिरते देख जो राक्षस मरने से बचे थे, वे भयंकर आर्तनाद करते पूर्व की ओर भाग गए। इस समय पर्वत की गुफाओं को अनेक प्रकार के शब्दों से गूंजते देखकर अजातशत्रु, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राह्मण और सब सुहृदगण भीमसेन को न देखकर उदास हो गए। फिर द्रौपदी को आर्ष्टिशेन मुनि को सौंपकर वे सब वीर अस्त्र शस्त्र लेकर एक साथ पर्वत पर चढ़ने लगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो देखा कि एक और भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे हुए अनेकों विशालकाय राक्षस पृथ्वी पर पड़े हैं। भीमसेन को देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर ने कुबेर के महल और मरे हुए राक्षसों की ओर देखकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, तुमने ये पाप साहस या मोहवश ही किया है। तुम मुनियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा ना करना। इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए और चीख चीख कर उनसे कहने लगे, यक्षराज, आज संग्राम भूमि में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवश नाम के राक्षसों को मार डाला है। वे सब उसकी मार से निसत्व और प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम जैसे तैसे उसके हाथ से बचकर आपके पास आए हैं। आपका सखा मणिमान भी मारा जा चुका है। ये सब कांड एक मनुष्य ने ही कर डाला है। अब जो करना चाहें वह कीजिए। ये समाचार पाकर समस्त यक्ष और राक्षसों के स्वामी कुबेर जी बड़े ही कुपित हुए। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे बोले, ये सब कैसे हुआ? फिर ये दूसरा अपराध भी
भीमसेन का ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ सजा लाओ। रथ तैयार हो जाने पर राज राजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर चले। जब वे गंधमादन पर पहुंचे तो यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रिय दर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों को रोमांच हो आया तथा महाराज पांडु के धनुष बाणधारी महारथी पुत्रों को देखकर कुबेर जी भी बड़े प्रसन्न हुए। वे उनसे देवताओं का एक कार्य कराना चाहते थे, इसलिए उन्हें देखकर वे हृदय में संतुष्ट ही हुए। कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गए थे वे पक्षियों के समान सीधे ही उस पर्वत पर पहुंच गए तथा यक्षराज को पांडवों पर प्रसन्न देखकर उनका मनमुटाव भी दूर हो गया। धर्म के रहस्य को जानने वाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने कुबेर को प्रणाम किया और अपने को उनका अपराधी सा माना। अतः वे सब यक्षराज को घेर कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस समय भीमसेन के हाथ में पाश, खड्ग और धनुष सुशोभित थे और वे कुबेर की ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर नरवाहन कुबेर जी ने धर्मराज से कहा, पार्थ, आप समस्त प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं, ये बात सब जीव जानते हैं, इसलिए आप भाइयों के सहित बेखटके इस पर्वत पर रहिए। देखिए, भीमसेन के ऊपर आप क्रोध ना करें, क्योंकि राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं, आपका भाई तो उसमें निमित्त मात्र है। राजन, एक बार कुशस्थली नाम के स्थान में देवताओं की एक मंत्रणा हुई थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। तब मैं तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अत्यंत भयंकर 300 महापद्म यक्षों के साथ वहां गया था। मार्ग में मुझे मुनिवर अगस्त्य जी मिले। वे यमुना जी के तट पर बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षस राज मणिमान भी मेरे साथ ही था। उसने मूर्खता, अज्ञान, गर्व और मोह के अधीन होकर ऊपर से उन महर्षि के ऊपर थूक दिया। तब मुनिवर ने कोप करके मुझसे कहा, कुबेर, देखो, तुम्हारे इस सखा ने मुझे कुछ ना समझकर मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए ये अपनी सेना के सहित केवल एक ही मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हें भी अपने इन सेनानियों के कारण दुखी होना पड़ेगा और फिर उस मनुष्य का दर्शन करने पर ही तुम्हारा वह दुख दूर होगा। इस प्रकार महर्षियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने मुझे ये शाप दिया था। उस शाप से आज आपके भाई ने मुझे मुक्त किया है। राजन, लौकिक व्यवहार में धैर्य, कुशलता, देश, काल और पराक्रम, इन 5 साधनों की बड़ी आवश्यकता है। सत्य युग में लोग धैर्यवान, अपने अपने कर्म में कुशल और पराक्रमी होते थे। जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल का ज्ञान रखने वाला और सब प्रकार की धर्म विधि में निपुण होता है, वह बहुत समय तक पृथ्वी का शासन करता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में इस प्रकार बरतता है, वह संसार में यश प्राप्त करता है और मरने पर सद्गति पाता है। किंतु जो क्रोध के आवेश में अपने पतन पर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन बुद्धि पाप में ही रचपच रहे हैं, वह तो केवल पाप का ही अनुसरण करता है तथा कर्मों का विभाग न जानने के कारण वह इस लोक और परलोक में नाश को ही प्राप्त होता है। ये भीमसेन भी धर्म को नहीं जानता, गर्वीला है, इसकी बुद्धि बालकों के समान है, सहन करना तो ये जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकार का भय भी नहीं है। इसलिए आप फिर राजऋषि अरिष्टसेन के आश्रम में जाकर इसे समझाइए। ये कृष्ण पक्ष आप उसी आश्रम में व्यतीत कीजिए। मेरी आज्ञा से अलकापुरी में रहने वाले समस्त यक्ष, गंधर्व, किन्नर और पर्वतवासी आपकी देखभाल रखेंगे। भीमसेन साहस करके यहाँ आ गया है, सो आप समझाकर इसे ऐसा करने से रोक दीजिए। इससे छोटा आपका भाई अर्जुन तो व्यवहार विषय में निपुण है और सब प्रकार की धर्म मर्यादा को भी जानता है। इसी से लोक में जितनी भी स्वर्गीय विभूतियाँ हैं, वे सब उसे प्राप्त हैं। उनके सिवा उसमें दम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य और तेज, ये सब गुण भी हैं ही। कुबेर के ये वचन सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भीमसेन ने भी शक्ति, गदा, खड्ग और धनुष को पीठ पर बांधकर उन्हें प्रणाम किया। शरणागत वत्सल कुबेर जी ने भीमसेन से कहा, तुम शत्रुओं का मान भंग करने वाले और सुहृदों के सुख की वृद्धि करने वाले हो। फिर धर्मराज से बोले, अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है। देवराज इंद्र ने भी उसे घर जाने की आज्ञा दे दी है, इसलिए अब वह शीघ्र ही यहाँ आवेगा। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश कर वे अपने स्थान को चले गए। भीमसेन के हाथ से जो राक्षस मारे गए थे, उनके शव
कुबेर जी की आज्ञा से पहाड़ के नीचे लुढ़का दिए गए। इस प्रकार युद्ध में मारे जाने से उन्हें मत्तीमान अगस्त्य जी का जो शाप था उसका भी अंत हो गया। पांडवों ने वह रात बड़े आनंद से कुबेर जी के महलों में ही बिताई। अध्याय 131। धौम्य का युधिष्ठिर को नाना स्थान दिखलाना और अर्जुन का गंधमादन पर लौटकर आना। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन जन्मेजय, सूर्योदय होने पर मुनिवर धौम्य अपने आह्निक कर्म से निवृत्त हो राज ऋषि आरिष्टि के साथ पांडवों की ओर चले। पांडवों ने उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर अन्य सब ब्राह्मणों का भी अभिवादन किया। फिर धौम्य ने धर्मराज का हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, ये जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर फैला हुआ महापर्वत दिखाई दे रहा है, इसका नाम मंदराचल है। देखिए इसकी कैसी शोभा हो रही है। आहा, पर्वतमाला और हरी भरी वनावली से ये दिशा कैसी रमणीय जान पड़ती है। ये दिशा इंद्र और कुबेर का निवास स्थान कही जाती है। सर्वधर्मज्ञ, मुनिजन, प्रजाजन, सिद्ध, साधे और देवता लोग इसी दिशा में उदित होते हुए सूर्य का पूजन करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रभु परम धर्मज्ञ यमराज इस दक्षिण दिशा में रहते हैं, जो मरने वाले प्राणियों का गंतव्य स्थान है। ये पवित्र और अद्भुत दिखाई देने वाली स्यमनीपुरी है। यही प्रेतराज यम का निवास स्थान है। इसका ऐश्वर्य भी बहुत बड़ा चढ़ा है। इधर पश्चिम की ओर जो पर्वत दिखाई देता है उसे अस्ताचल कहते हैं। महाराज वरुण इस पर्वत और महासमुद्र में रहकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। ये सामने उत्तर दिशा को आलोकित करता हुआ परम प्रतापी मेरु पर्वत खड़ा हुआ है। इस पर केवल ब्रह्मवेता ही जा सकते हैं। इसी के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा है और इसी पर वे स्थावर जंगम की रचना करते हुए निवास करते हैं। इसी पर्वत के ऊपर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों के उदय अस्त होते रहते हैं। तुम तनिक मेरु पर्वत के इस पवित्र शिखर के दर्शन करो। अनादि निधन श्री नारायण का स्थान इससे भी परे चमक रहा है। वह सर्व तेजोमय और परम पवित्र है। देवता भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। अग्नि और सूर्य उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकते। वह तो स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। उसका दर्शन देवता और दानवों को भी दुर्लभ है। उस स्थान पर अचिंत्य मूर्ति श्री हरि विराजते हैं, जो महान तपस्वी और शुभ कर्मों से पवित्र चित्त हो गए हैं। वे अज्ञान और मोह से रहित योग सिद्ध महात्मा यति जन ही भक्ति के द्वारा उनके पास जा सकते हैं। वहां जाकर वे फिर इस लोक में नहीं आते। राजन, ये परमेश्वर का स्थान ध्रुव, अक्षय और अविनाशी है। तुम इसे प्रणाम करो। देखो, सूर्य, चंद्रमा और समस्त तारागण अपनी अपनी मर्यादा में रहकर सर्वदा इस पर्वतराज मेरु की ही प्रदक्षिणा किया करते हैं। इसकी परिक्रमा करते हुए ही नक्षत्रों के सहित चंद्रमा पर्व संधियों का समय आने पर महीनों का विभाग करते हैं तथा महातेजस्वी सूर्य वर्षा, वायु और ताप रूप सुख के साधनों से प्राणियों का पोषण करते हैं। हे भारत, भगवान सूर्य ही समस्त जीवों की आयु और कर्मों का विभाग करके दिन, रात, कला, काष्ठा आदि काल के अवयवों की रचना करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, फिर उत्तम व्रतों का पालन करने वाले पांडव लोग उस पर्वत पर ही निवास करने लगे। अर्जुन अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र के पास गए थे। वे 5 वर्ष तक इंद्र के भवन में रहे और उन्होंने देवराज से अग्नि, वरुण, चंद्रमा, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, परमेष्ठी ब्रह्मा, प्रजापति यम, धाता, सविता, त्वष्टा और कुबेर आदि देवताओं के अस्त्र प्राप्त किए। फिर इंद्र ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब वे उन्हें प्रणाम कर बड़ी खुशी खुशी गंधमादन पर्वत पर लौट गए। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।